कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए। आप देख रहे हैं आज अपन पढ़ेंगे प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स के बारे में पढ़ेंगे। लियोनेल रॉबिन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी परिभाषाओं की विशेषता और उनके गुण के बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, रॉबिन्स का जन्म हुआ था 22 नवंबर 1898 में। 1898 में उनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान उनका इंग्लैंड था। कहाँ पे थे इनका जन्म स्थान? इंग्लैंड था। इन्होंने नौकरी की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राचार्य थे। लंदन के स्कूल में इकोनॉमिक्स में ये प्राचार्य थे। उसके बाद में इनका निधन 15 मई 1984 में हो गया। 15 मई 1984 में इनका निधन हो गया। प्रोफेसर रॉबिन्स की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनकी अपन विशेषताओं यह गुण देखेंगे उनके आधार पर। तो पहली परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित लक्ष्यों और सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। से संबंधित मानव व्यवहार का वो अध्ययन करता है। ठीक है, अब अपन इसके विशेषता या गुण देखने जा रहे हैं। इनकी विशेषता या गुण क्या है? प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा का विस्तृत विश्लेषण एवं अध्ययन करने के उपरांत हमें निम्न विशेषताएं परिलक्षित होती है। मुद्रा या धन देखें आगे। मुद्रा या धन मापदंड का आधार नहीं। मुद्रा या धन मापदंड का आधार नहीं है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार मुद्रा या धन को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने भी इनको मुद्रा या धन को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन में मुद्रा या धन का मापदंड महत्वपूर्ण नहीं रखता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में मुद्रा या धन का मापदंड महत्वपूर्ण नहीं रखता है। मुद्रा या धन का मापदंड कैसा होता है? महत्वपूर्ण नहीं रखता है। उसके बाद आप देखें, उसके बाद अपन देख रहे हैं अगला पॉइंट दिया, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन। आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे आर्थिक हो या अनार्थिक क्रियाएं। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह आर्थिक हो या अनार्थिक हो, लेकिन इन क्रियाओं में उस पहलू का ही अध्ययन किया जाता है जो सीमितता से प्रभावित है। उस पहलू का अध्ययन किया जाता है सीमितता से प्रभावित है। मानवीय व्यवहारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करती है। प्रोफेसर रॉबिन्स बताया इसमें मानवीय व्यवहारों का विश्लेषणात्मक वो अध्ययन करती है। उसके बाद देखें आप थर्ड नंबर पॉइंट देखें, भौतिक और अभौतिक में भेद नहीं। प्रोफेसर रॉबिन्स ने भौतिक और अभौतिक में भेद नहीं करके अर्थशास्त्र की परिभाषा को भौतिकता से मुक्त रखा है। अर्थशास्त्र की परिभाषा को भौतिकता से मुक्त रखा है। उनकी परिभाषा भौतिकता के जाल में नहीं फंसी। उनकी परिभाषा भौतिकता के जाल में नहीं फंसी है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है, ना कि आदर्श विज्ञान। कैसा विज्ञान माना है? वास्तविक विज्ञान माना है, ना कि आदर्श विज्ञान। उनके अनुसार अर्थशास्त्र चाहे अच्छे या बुरा का निर्णय देता है। अर्थशास्त्र चाहे अच्छा या बुरे का निर्णय देता है, वहाँ तो केवल वस्तु स्थिति का अध्ययन करता है। उसके बाद में सार्वभौमिक प्रयोग। प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते थे। कैसा विज्ञान मानते थे? अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते थे। इसलिए इनकी परिभाषा का सार्वभौमिक महत्व, इनकी परिभाषा का कैसा महत्व दिया गया है? सार्वभौमिक महत्व दिया गया है। इनकी परिभाषा पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में समान रूप से लागू होती है। जैसे अपन ने भी अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की पढ़ी थी, इन तीनों में परिभाषाएं 3 में से 2 में समान प्रकार से लागू होती, पूंजीवादी और समाजवादी में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लागू नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आप देखते जाइए, ये आपके 5 पॉइंट थे। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से रेड करें, अच्छे से समझे। उसके बाद में एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। मुद्रा या धन मापदंड का आधार नहीं है। मुद्रा या धन को इनने क्या बताया? मापदंड का आधार नहीं है। ठीक है, मुद्रा या दंड को मापदंड का आधार नहीं है।
उसके बाद में आप देखें क्या बोला है, प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में मुद्रा या धन को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। जैसे अपन ने और आगे भी परिभाषाएं पढ़ी थी, उनमें बताया है किसी ने मुद्रा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, धन को विशेष स्थान दिया, मनुष्य का स्थान गौण बताया है, पर इनकी परिभाषा में ऐसा कुछ नहीं है। इनकी परिभाषा में यही बताया गया है मुद्रा या धन को महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन में मुद्रा या धन का मापदंड महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है, मापदंड उसमें महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वह आर्थिक हो या अनार्थिक हो, लेकिन क्रियाओं में उस पहलू का अध्ययन किया जाता है, पहलू का ही अध्ययन किया जाता है सीमितता से प्रभावित है। भौतिकता व अभौतिक में भेद, प्रोफेसर रॉबिन्स ने भौतिक व अभौतिक में भेद नहीं करके अर्थशास्त्र की परिभाषा को भौतिकता से मुक्त रखा, अर्थशास्त्र की परिभाषा भौतिकता से मुक्त रखा है, इसलिए अर्थात उनकी परिभाषा में भौतिकता के जाल में नहीं फंसी है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है, ना कि आदर्श विज्ञान। उनके अनुसार अर्थात अच्छे बुरे का निर्णय देता है, वह केवल वस्तु स्थिति का अध्ययन करता है। सार्वभौमिक प्रयोग, अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हुए इसलिए इनकी परिभाषाओं सार्वभौमिक महत्व है। इनकी परिभाषा पूंजीवादी समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था में समान रूप से लागू होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए हमें आगे के वीडियो बनाने चाहिए और कौन कौन से वीडियो बनाने चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।